ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट और उसकी कॉपी। यहाँ इतना मैस क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आया था। किसने किया ये सब? मेरा पैर फिसल गया था सर। आपका पैर तो रोज ही फिसलता है। मेरे पास टाइम नहीं है, इसे क्लियर करो और चलो। हाँ आप जाइए, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट का ओरिजिनल कॉपी भी है। मैं ये सब 1 मिनट में साफ करके आती हूँ। जाइए नहीं, साथ में आइए। जो करना है मेरे कैबिन में चलकर करो। हाँ रक्षित सर, 1 मिनट तो दीजिए। पहले ही काफी वक्त दे दिया है और बहुत टाइम वेट कर लिया है। रक्षित सर, क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, अब चलो यहाँ से। पर रक्षित सर, लिसन, हम दोनों को भी यहाँ से, हम दोनों कोई फ्रेंड्स नहीं है तो फ्रेंडली होने की कोशिश मत कह रहा करो। हूँ हम दोनों को भी यहाँ से चलना चाहिए। कोई देख लेगा तो ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक है, चलो। मन तो कर रहा है उस मान्या की तरह इस महिला मंडली को भी मार दूं और तीनों को एक साथ ही ठिकाने लगा दूं। गुड मॉर्निंग प्रीतो जी। वो कौन थी जो तीसरी भी आ गई? ओजस्विनी, थोड़ी देर में मैं ज्वेलर के पास जा रही हूँ, तुम्हें आना है साथ? हाँ चलूंगी ना भाभी, मगर आप दूसरे सुनार के पास क्यों जा रही है? मेरे साथ चलिए मेरी शॉप पे, फुल होलसेल में डिस्काउंट रेट मिलेगा आपको। हाँ वो भी लेटेस्ट इंडो वेस्टर्न स्टाइल की ज्वेलरी। हाँ जो मेरे शॉप में मिलेगा ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, बता दे रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अपने लिए ज्वेलरी खरीदने नहीं जा रही हूँ। मैं तो ट्विंकल, सिमरन और राशि के लिए जो ज्वेलरी ली थी ना, उनमें से कुछ एक्सचेंज करने जा रही हूँ। तीनों कह रहे थे कि बहुत ही ओल्ड फैशन है। मेरा प्लान भी ओल्ड फैशन है पर काम कर जाएगा। बलि का पकड़ा मिल गया मुझे। देवी रोमी वापस आ गए होंगे। पता करना पड़ेगा रोमी के गुरुजी चिरंजीव ने जो हमें देने के लिए दिया था आखिर वो है क्या। मिसेस शेरगिल। हाँ हाँ हाँ, आप जाइए, आप जाके फ्रेश हो जाइए। मैं रोमी से बात करके आती हूँ। अब चाचा चाची से भी बात करनी है। एक्चुअली जब से वो लोग आए हैं मुझे उनसे बात करने का टाइम ही नहीं मिला है, तो मैं बात। मैंने क्या कहा सुना? आपने कहा आपके साथ टाइम स्पेंड करने का दिल कर रहा है मिसेस शेरगिल। क्या है ना, कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। सो वो एक्चुअली चाचा चाची से बात करनी है, तो मुझसे दूर भागने के लिए इतना घटिया बहाना? सो वो मुझे सच में चाचा चाची से बात करनी है। तो जाओ, खड़ी क्यों? पर आप तो कह रहे थे कि मैं कह रहा था कल मिस्टर सिंह के साथ मीटिंग फिक्स कर दो, ऑफिस बुलाओ उन्हें। तुम्हें क्या लगा मैं सीरियसली तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ? नो मिसेस शेरगिल, तुम पर टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें जहां जाना है जा सकती हो, आई डोंट केयर। महिमा देवी, बताओ जो मैंने बताया समझ गई ना क्या करना है? जो समझी है वो अब भी करना है। इस कमरे से बाहर ऐसी डरी डराई जाएगी तू? नॉर्मल। हाँ। तभी तो लाइफ में थोड़ा ड्रामा होगा और मजा आएगा। चल निकल, बड़ा काम करना है ना, जा। मेरा काम हो गया। ओके सर, मैंने मिस्टर सिंह के साथ मीटिंग फिक्स कर लिया। ग्रेट, अब तुम फ्री हो, अपनी फैमिली, अपने पापा जिनको भी मिलना जा सकती हो। रक्षित, मॉम, तुम आ गए बेटा, क्या बात है? थका हुआ लग रहा है। मॉम ये भी मेरे साथ काम करती है तो शायद ये भी थक। जानती हो मिसेस शेरगिल, रिश्ता दो लोगों से बनता है, दो लोगों की एक सोच से बनता है। दोनों की सोच अलग अलग हो तो कोई भी रिश्ता खत्म हो जाता है। और तुमने कभी इस रिश्ते को बनाने की कोशिश ही नहीं की। Forget it. रक्षित सर, थैंक्स। किस लिए? तुम्हें ये बताने के लिए कि रिश्ता कैसे बनता है? नहीं, ये जता के मेरा साथ देने के लिए कि एक रिश्ता कैसे निभता है। मेरे लिए ये बात बहुत मायने रखती है।
आपने कम से कम इस रिश्ते को रिश्ते का नाम तो दिया, एक कोशिश तो की। थैंक्स, मैं दिल से आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। आई मीन इट। इससे मुझ पर या मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ जाना चाहती थी जाओ। ये दी कहाँ रह गई? पता नहीं कहाँ रह गई है। दी 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 दी। बड़ी माँ। दिव्या, सॉरी सॉरी। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ। नहीं वो नहीं। नहीं दी, ये सही बोल रही है। मेरी दी, देखो मेरी बात सुनो दी। कड़ी से कड़ी जोड़ो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में महिमा आंटी ने लॉकेट पहना था। जगराते के रात में वो वहाँ से चली गई थी और टेरेस पे जब मुझ पे अटैक हुआ था उसने भी वही लॉकेट पहना था। रक्षित उन्हीं का बेटा है और हमें ऑलरेडी उस पर शक है। नहीं मुझे नहीं लगता। मेरा मतलब मुझे पता नहीं। आई मीन दिव्या, महिमा मैम इतनी अच्छी हैं और आपसे कब से अच्छी थी वो? दिव्या हम ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? वो मेरे साथ अच्छी नहीं है तो कम से कम तेरे साथ तो अच्छी है ना। क्योंकि उनको मेरी जरूरत है। वो जानती कि मैं जादू कर सकती हूँ और एटलीस्ट जानती होगी इसलिए अटैक करवाया ना। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दी, मुझे सब समझ में आ गया। क्या? ये महिमा मैम है जो करवा रही है और रक्षित उनका बेटा जो उनकी हेल्प कर रहा है ना? मैं भी यही बोल रही थी। सर आप अपनी आधी कमाई एवरी ईयर ऐसी और 10 ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर देते। एक मिनट भी तुम्हारे आसपास नहीं रहता ना तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। इसलिए तो मैं ढूंढ रहा था कि कहीं फिर से तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तुम ना लड़की नहीं, बहुत ही सिद्धि लड़की हो। हेलो हेलो, कहाँ खो गई? रक्षित में? नहीं हाँ, इसलिए ये सब नहीं मान रही क्योंकि मैडम को रक्षित से प्यार हो गया है। नहीं ये क्या बकवास है? मुझे कोई प्यार नहीं हुआ है। फिर कैसी बात है? मैं सोच रही थी कि हम क्या? अब पहले हम दोनों को ये देखना है कि वो चिरंजीव अंकल ने जो प्लेट दी है वो क्या है, किसके पास है। वो इसके पास है। इससे हमें कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। मिस्टर शेरगिल, आप ओह, तो तुम यहाँ हो मिसेस शेरगिल। अच्छी जगह चूज की है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो बात करने का मौका यही मिला, इस स्टोर रूम में। सही जगह है अपनी लाइफ, अपना काम, अपना एजेंडा डिस्कस करने के लिए। वो एक्चुअली मेरी चाची से बात हो गई। चाची से बात? हाँ। गुड। क्या बात हुई? हाँ? नहीं बता, मैं बताता हूँ। क्या है ना, चाची बाहर कॉरिडोर में मुझे मिली थी। उन्होंने बताया कि वो सुबह से तुम्हें मिली भी नहीं है। झूठ बोलना गलत बात है मिसेस शेरगिल, स्पेशली तब जब पकड़े जाने का डर हो। चाची ने बताया था मुझे, जब ये दोनों भाई बहन मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ छिपाते हैं, उसके बाद कोई ना कोई गड़बड़ भी करते हैं। एग्जैक्टली यही लुक, इसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे। मैं सच में अपने भाई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इतने टाइम से कोई मौका भी नहीं मिला है। तो क्या आप हम भाई बहन को थोड़ा टाइम स्पेंड करने देंगे? क्या आप यहाँ से? यहाँ रुकना भी नहीं चाहता मैं मिसेस शेरगिल। सब दिखता है मुझे। अब क्या देखता है? जब झूठ बोलती हो तब तुम्हारी आंखों में दिखता है, दिखना नहीं चाहिए। इसलिए अगली बार बोलो तो कम से कम एक्टिंग अच्छी कर लेना, पकड़े नहीं जाओ। ओह गॉड, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। Actually, अब बोलो, अब क्या बोलती हो? देख लिया ना आपने, जहाँ जहाँ हम जाते ये सूंघते सूंघते वहाँ पे आ जाता है। उस दिन छत पे जब मुझ पे अटैक हुआ था वहाँ पे भी रक्षित था। आज जब ऑफिस में हम लोग प्लेट देख रहे थे वहाँ पे भी रक्षित आया और अभी भी इसी वक्त फिर से रक्षित आया। कुछ तो सस्पेंस है इसके अंदर, मुझे पक्का वाला शक है। दी, आई थिंक आपके पति परमेश्वर के ऊपर ना आपको नजर रखनी चाहिए। दी ये सही कह रही है बिल्कुल।
ओजस्विनी, अरे भाभी आप तुम दोनों अभी भी यही हो? हम दोनों ये सोच रहे थे कि लंच में क्या बनाए। राइट, दोनों मेरे साथ बाहर आओ। क्यों, क्या हुआ भाभी? ओ, सुनार के पास जाने का वक्त हो गया ना। मैं अब भी आई, सारी कितने बदल सवाल पूछती हो ओजस्विनी? आओ मेरे साथ। अब ताई जी मैं भी आपकी हेल्प करूं? लेट्स गो। ये क्या चीज है? ओए रब्बा, मैं तो पूरी की पूरी अंदर चली गई। ओए सुनो सुनो, तुम लोग जब इसमें बैठते हो तो उठते कैसे हो? सर्वेंट्स है ना आंटी जी। अच्छा, वो उठाते हैं? कुछ भी बोलती है। सर्वेंट? चल बाजी, तुम दोनों यहीं रुको। ताई जी, हाँ ज्वेलरीज लेने जाना है ना। अच्छा मैं पर्स लेके आती हूँ। कौन सी ज्वेलरीज? मुझे तो फर्नीचर बदलने हैं, नई फर्निशिंग करवानी है। फर्नीचर? क्या हुआ बहन जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? उठूं क्या? उस सर्वेंट को तो बुलाओ। जरा पैर हटाइएगा। भाभी क्या कर रही हैं आप? What's happening, ताई जी? ये अमीर लोग भी कितने अजीब होते हैं। क्या क्या करते हैं? कुर्सी से नौकर चाकर उठाते हैं, लेकिन इतना भारी कारपेट ये खुद उठाते हैं। कमाल है। ताई जी, भाभी भाभी आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा ना ओजस्विनी, फर्नीचर बदलने हैं, फर्निशिंग करवानी है। अरे भाभी, लेकिन आप किचन की तरफ क्यों जा रही हैं? ओजस्विनी, जब मैं किचन से बाहर आऊं तो यहाँ कोई नजर नहीं आने चाहिए। ये जगह नीट और क्लीन होनी चाहिए। तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ, मैं ये काम खुद कर लूंगी। ये भाभी को अचानक क्या हो गया? ये बड़ी माँ क्या अजीब अजीब बिहेव कर रही है। हाँ, पता नहीं क्यों। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारे पास वो जादुई प्लेट है जो तुम्हारे गुरुजी ने दिया था। चलो जाके देखते हैं। चल। क्या कुछ नहीं चल रहा था? रक्षित सर, आप जिस तरह से बात कर, अब तुम्हें अपनी फैमिली, अपने भाई से नहीं मिलना? ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम झूठ बोल रही थी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। फैमिली से मिलना जुलना लगा रहेगा, वो सब बाद में। पर पहले आप मुझे एक बात बताइए कि आप सब में सिर्फ बुराइयां ही क्यों ढूंढते हैं? सिर्फ एक बार एक टाइम में आप सभी को गलत साबित कर देते हैं। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि आपको इतना गुस्सा आ रहा है? झूठ कहा, धोखा दिया है तुमने। शिखर के साथ शादी करने के लिए तुमने सबके सामने कहा था, उसके बाद तुम मंडप में मेरे साथ आकर बैठ गई। शादी जैसे इतने पवित्र रिश्ते और इतने बड़े रिश्ते के लिए तुमने झूठ कहा। उसके बाद तुम कहती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, तो मैं झूठ ही ना कहूं। तो आप सच में चाहते थे कि मैं शिखर से शादी कर लूं? वाह, यू आर इम्पॉसिबल। अपनी गलती मेरे सर मढ़ने की कोशिश भी मत करना। तुमने खुद कहा था जिसके साथ मेरी शादी होगी वो बदनसीब होगी, जिंदगी भर पछताएगी। तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे मेरी अपनी वजह थी। मेरी आंखों में देखकर बात करो मिसेस शेरगिल। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और जो किया उसके पीछे मेरी अपनी वजह थी। तो मैं जान सकता हूँ कि वो वजह क्या थी? नहीं। फाइन, फिर तुमने भी मुझसे ये पूछने का हक खो दिया है कि मैं दूसरों में बुराई ही क्यों देखता हूँ। बस भूल जाओ कि हमारी शादी कैसे हुई और तुमने क्यों की। जब भी तुम्हारे लिए खड़े होने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारा साथ देने की कोशिश करता हूँ, तुम पर विश्वास दिखाने की कोशिश करता हूँ, हर बार तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि एक ही मिनट में सब खत्म हो जाता है। हाँ, बोल दो कि अब भी मैं गलत हूँ। तुम तो कभी कुछ करती ही नहीं हो। क्या हुआ? अब कोई जवाब नहीं है? सो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बार बार तुम पर विश्वास करने का सोचता हूँ और हर बार तुम पर विश्वास करता भी हूँ, लेकिन तुम हर बार मुझे और मेरे विश्वास को गलत साबित कर देती हो। I'm done। ना मुझे कुछ कहना है ना कुछ करना है। डॉक्टर सर, यही होगी। मिल गई। अब मानिया को कारपेट में डालो। ये बड़ी माँ किचन में क्या कर रही है?
लाश किसी को ना दिखे, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक हो ना रे? हाँ चाची जी। सुनो, किचन में तो नहीं जा रही हो? जाना भी मत, बिल्कुल मत। महिमा भाभी आज बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रही है। पता है क्या बोला? क्या? पहले तो बोलती है कि वो मिठाइयों और राशि के लिए ज्वेलरीज बदलने जाना है, फिर कहती है घर का फर्नीचर बदलना है, फर्निश कुछ करवाना है, और अभी किचन में हमसे कहती है कि नजर मत आना कोई। ऐसा क्या? हाँ देखो ना, ऐसे ही हो रहा है। मुझे ना महिमा भाभी की बहुत फिक्र हो रही है, पर तुम किचन में मत जाना। नहीं, बिल्कुल। हैं? मैम, मैम ये क्या है? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। अरे मैं हेल्प कर देती। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन मैम मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। ओके। मैम, अब मैम, मैम वाह, शैतान की जय हो, मेरा काम हो गया। कितनी मुश्किल से हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था तुमको, लोगों को काटना मारना छोड़ दो। ए बिच्छू, अगर तू इतना ही अहिंसा का पुजारी है ना, तो उस महिमा के गुरु घनचाल बाप की शरण में जाके बैठ जा। लेकिन उसके लिए तो तुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि वो गुरु तो मर चुका है। और उसे ना मैंने नहीं मारा है, लेकिन तू सुन बे बिच्छू, अगर मेरे साथ रहना है ना, तो मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, समझा? इसलिए ज्यादा ज्ञान मत झाड़। वैसे भी उन शेरगिलों ने सुबह से मेरा जीना हराम कर रखा था। खैर, अब सब कुछ ठीक है। वो दोनों जादूगरनियां मेरी मुट्ठी में हैं। बस अब इंतजार है तो उस एक बड़े दिन का। आने थे वो बड़ा दिन, उन दोनों को भी मार के ना मैं। सच नहीं, तुम्हें नहीं लगता वो लावण्य थोड़ी क्या मोटी है, गंदी है, क्या क्या है? थोड़ी पागल नहीं लगती? तुम्हें पूरा यकीन है वो दूसरी वाली वही है? क्योंकि उसे देख के लगता नहीं कि उसके माथे पे कुछ हो सकता है। तू भी तो देख के बिच्छू नहीं लगता, कॉकरोच लगता है, समझे? जिसे पैरों के नीचे मसला जाए। और मेरे इस खूबसूरत से हॉट शॉट चेहरे को भी देख के नहीं लगता कि मैं मौत की मारनी पिशाचिनी हूँ। अब बोलो, महिमा मैम बहुत अच्छी है। इस अजीब हरकत के पीछे क्या अच्छाई है? पता नहीं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर ऐसी कोई बड़ी बात भी तो नहीं है। हो सकता है शायद सच में कार्पेट चेंज करना हो। तो ऐसे कुछ घसीट के लेके जाने की क्या जरूरत है? घर पे इतने लोग हैं, इतने सर्वेंट्स हैं। क्या कुछ दिख रहा है? क्या क्या देख रही हो आप? क्या देखा आपने? दिव्य, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अजीब सा लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब धुंधला धुंधला था, कुछ समझ नहीं आ रहा है दिव्य। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, हम जल्दी सब समझ लेंगे और पता कर लेंगे। ओके, टेंशन मत लो, चलो 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 चलो। एक मिनट। ये दोनों एक साथ क्या कर रही थी और क्या बात कर रही थी? क्योंकि जहां तक मैं ठीक को जानता हूं, वो तो एक मिनट भी इस पिए को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर ये दोनों साथ में कैसे? या फिर कोई राज है इन दोनों का जो मुझसे छुपाया जा रहा है?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।